एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि राहु यदि कुंडली के 12 हाउसेज में अलग अलग हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो केतु के बारे में बताते हैं। केतु जो ग्रह हैं वो भी एक सिंहिका और विपरीचित के पुत्र हैं। तो केतु अगर यहाँ कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, इस चीज़ को आपको बताते हैं। तो एक तो इसके लिए आपको केतु के कारकत्व मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस, यानी केतु को देख के आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर, ये केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस, यानी फर्स्ट हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा यदि कोई ग्रह केतु के साथ बैठा है, कंजंक्शन, या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पावर है, कितने डिग्री का केतु है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद यह है कि यहाँ पर किस नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं उसके मुताबिक अपना फल देंगे। और फिर यहाँ पर जब केतु फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। सबसे पहले देखें कि केतु के कारकत्व क्या क्या है, केतु किन किन चीज़ों के कारक हैं। तो केतु जो है ये मोक्ष के कारक हैं, यानी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकते हैं, साल्वेशन है, लिबरेशन है, उसके कारक हैं केतु। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस, जो रहस्यमयी विद्याएँ हैं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, इसके कारक हैं। इसके अलावा रिसर्च में व्यक्ति सफल हो सकता है, रिसर्च में इसको इंटरेस्ट होता है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान जो अगर व्यक्ति के अंदर है तो ब्रह्म ज्ञान के कारक जो है केतु हैं। इसके अलावा मौन व्रत है, यानी वाउ ऑफ साइलेंस अगर देखना है तो आपको केतु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा वैराग्य, एसेटिसिज्म के कारक हैं ये केतु। इसके अलावा यदि व्यक्ति जो है कि जेल में है, उसको जमानत हो रही कि नहीं हो रही, जेल जमानत यानी बेल के लिए केतु को देखा जाता है, उसके कारक हैं। और जादू टोना जो होता है, मैजिक, उसके लिए भी केतु को देखा जाता है। इसके अलावा केतु जो है ये शरीर की त्वचा, स्किन के कारक हैं, और ब्लड के कारक हैं, एनस यानी गुदा के कारक हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारक हैं ये। क्लियर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको केतु से मिल सकती है। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस, यानी फर्स्ट हाउस से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस से व्यक्ति की शरीर की बनावट पता चलती है, यानी फिजिक कैसी है, उसकी आकृति, फिगर कैसी है, उसके शरीर का रंग कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके शरीर का गठन कैसा है, उसके शरीर की ब्यूटी, सुंदरता कैसी है, यानी ओवरऑल पर्सनैलिटी व्यक्ति की जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसका चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, इसके अलावा जीवन में कितनी प्रोग्रेस कर सकता है, प्रोग्रेस इन लाइफ भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा जो है मनी, यानी धन कितना है व्यक्ति के पास में, ये भी इससे देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की एज के बारे में, लग्न और लग्नेश से, यानी लग्न के लॉर्ड से ये व्यक्ति की एज का एक अनुमान होता है। और मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसका किस तरफ रुझान है, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके अलावा वो उसका बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये यहाँ फर्स्ट हाउस से पता चलता है। हर एक हाउस का अपना कारकग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। जो फर्स्ट हाउस का केयर टेकर है वो है सूर्य, राइट, ये सूर्य इसके कारक हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको पता चल गया कि केतु और फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि यहाँ केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ केतु अपनी उच्च राशि जो इनकी है, जिसमें एग्जल्टेड हो जाते हैं, वो 8 और 9 नंबर राशि, यानी वृश्चिक और धनु राशि है। और इनके मित्र हैं शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला जिनकी राशि है शुक्र की, शनि की राशि मकर, कुंभ, और बुध की राशि मिथुन और कन्या। अगर इन राशियों में बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा दार्शनिक, फिलोसॉफिकल टाइप का होता है, इंट्रोवर्टेड होता है, वो अंतर्मुखी टाइप का होता है, इंट्यूटिव होता है, उसके अंदर इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की एक क्वालिटी होती है, यानी किसी बात क्या भविष्य में क्या होने वाला है उसको अंदाज लग जाता है। इस चीज़ का इंट्यूशन की एक क्वालिटी है इसके अंदर। बड़ा मेहनती होता है, संघर्ष करता है जीवन में, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, बहुत रिच होता है ऐसा व्यक्ति। अगर यहाँ केतु अपनी उच्च या मित्र राशि में होकर यहाँ अगर फर्स्ट हाउस से बैठे। क्लियर। इसके अलावा देखिए केतु की दृष्टि यहाँ पर 7th हाउस पे, 7th दृष्टि यहाँ पर है। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, राइट, इनका वैवाहिक जीवन जो है अच्छा नहीं होता। इसके अलावा केतु की 5th दृष्टि यहाँ संतान के घर पे है, तो इस संतान से भी इसको कष्ट होता है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ केतु सपोज अपनी नीच राशि, जो नीच राशि है इनकी 2 और 3 नंबर,
यानी वृषभ और मिथुन राशि में नीच के डिबिलिटेटेड हो जाते हैं। और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सूर्य की राशि सिंह राशि, चंद्रमा की राशि कर्क और मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। अगर इन राशियों में बैठेंगे तो ये ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा सेल्फ सेंटर्ड रहता है, एक जैसे आत्म केंद्रित टाइप का रहता है और वो दूसरों की परवाह नहीं करता ये, राइट। इसके अलावा इसको मानसिक शांति नहीं रहती है, एक उलझन सी रहती है, मेंटल पीस इसके अंदर नहीं रहता, एक कन्फ्यूजन बना रहता है और एंग्जाइटी टेंशन वाली चीज़ रहती है। बहुत मेहनत तो करता है लेकिन इसके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और वैवाहिक जीवन उसी तरह से, यहाँ पर देखिए 7th दृष्टि, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। यहाँ से 5th दृष्टि संतान के घर में, संतान से भी इसको कष्ट होता है। इसके अलावा सिर दर्द है और स्किन का रोग है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अच्छा, अब ये आप ये भी देखिए कि अगर केतु आप जनरली देखेंगे किसी कुंडली में अगर केतु यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के कमर में ज़रूर दर्द होता है, उसे कमर में दर्द होता है, पैरों में प्रॉब्लम रहती है, यूरिन की समस्या रहती है। इसके अलावा जो है वो उसका पुत्र जो है यूजुअली बीमार रहता है या पुत्र से उसको तकलीफ है, कष्ट होता है। क्लियर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि यहाँ पर केतु अगर फर्स्ट हाउस में है। अब यहाँ फर्स्ट हाउस में केतु बैठ के कुछ योग भी बनाते हैं, उसको अब देखते हैं। एक बनता है काल सर्प योग, जैसे होता है राहु के साथ में, इसको ये भी वही काल सर्प योग बन सकता है, या इसी को काल मृत योग भी कहते हैं। यानी केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह, या चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड। सपोज केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, बिल्कुल सामने रहता है राहु उसके। क्लियर। तो चाहे लेफ्ट साइड में सारे ग्रह आ जाएं या चाहे राइट साइड में सारे ग्रह आ जाएं, तो ये इसको काल सर्प योग या काल मृत योग कहते हैं, जब ये केतु और राहु से बनता है। तो इसमें इसका फल जो होगा, एक तो हर काम इनका देर से होता है, विलम्ब से होता है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेन चीज़ डिपेंड करती है केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं। अगर ये अच्छे अपने मित्र की राशि में या उच्च की राशि में है तो उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और केतु को 1 से लेकर 6 नंबर हाउस के बीच में होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जब केतु होंगे तो इसके ठीक सामने यहाँ पर राहु होंगे, और केतु और सूर्य के बीच में, राहु के बीच में सारे ग्रह चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। इस तरह से काल मृत योग बनता है। क्लियर। सेकंड नंबर देखिए, केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। केतु सूर्य ग्रहण अगर लगता है तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य जो है पिता के कारक है। पिता को कष्ट होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पिता से इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता से अनबन रहेगी। इसके अलावा कैरियर में इसको प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द होगा और पेट में प्रॉब्लम होगी, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। इसके बाद है यहाँ केतु चंद्र ग्रहण योग। सपोज केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो ये केतु चंद्र ग्रहण। केतु जितने ज़्यादा क्रूर और ऐसे पापी ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा उतना ही सॉफ्ट ग्रह है। तो इस व्यक्ति के अंदर बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा और एक भय की चीज़ रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है ये राहु और केतु से बड़ा भय खाते हैं, बड़े डरे हुए रहते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर भी एक डर की भावना रहती है, हमेशा डरा हुआ रहता है। क्लियर। इसके अलावा ये केतु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं, मदर के, तो मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से इस व्यक्ति की अनबन रहेगी, नहीं पटेगी और मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर। इसके बाद है अंगारक योग, यानी केतु के साथ सपोज अगर ये बन जाए, क्या नाम, मंगल अगर बैठ जाए साथ में, तो ये अंगारक योग बनता है। इसी को ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर जो है बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला, जल्दबाज टाइप का होगा, और जो है वो दूसरों की बात नहीं सुनता और अपनी ही बात को अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इसको हमेशा आग और दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, सर्जन, एक अच्छा सर्जन बन सकता है, और ये आर्मी और पुलिस में भी सफल हो सकता है। क्लियर। सपोज़ यहाँ पे गुरु चांडाल योग बने, अगर ये केतु के साथ गुरु बैठ जाए, क्लियर, केतु प्लस गुरु यानी बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक टाइप का होगा, और इसके अलावा दार्शनिक होगा, धार्मिक होगा, और लेकिन एक भ्रम की स्टेज बनी रहेगी, इसका बड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा, और एक वैराग्य की भावना इसके अंदर आती है। इसके अलावा है केतु गुरु 9 पंचम योग। इसका मतलब है केतु जहाँ बैठे हों उससे 5वें या 9वें में अगर गुरु बैठ जाएं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, चाहे गुरु यहाँ बैठे या इससे केतु से 9th स्थान में अगर गुरु बैठेंगे तो ये 9 पंचम, यानी केतु से गुरु 5 में बैठे और गुरु से केतु 9 हो जाएंगे।
केतु से गुरु यदि 9 नंबर में बैठेंगे तो यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 9 नंबर आ जाएगा। इस तरह से इसको कहते हैं 9 पंचम योग। ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक टाइप का होगा, उसकी शिक्षा ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा और बहुत रिच टाइप का होगा, बहुत रिच होगा, धनी होगा। क्लियर। अब ये है गुरु केतु के साथ सपोज शुक्र बैठ जाए, राइट, केतु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो इस व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में एक गलत फहमी रहती है, धोखा हो सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन इनका अच्छा नहीं होता और माया ममता मोह छोड़ छाड़ के ये वैराग्य की भावना इनके अंदर आती है, वैराग्य ले सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि केतु यहाँ कुंडली के फर्स्ट हाउस से बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, आपको उसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले भी बहुत सारे वीडियो एक के बाद एक आप देखते जाइए और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप भी इसको सीखिए। थैंक यू।